जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सिबिल क्या होता है और सिबिल की कुछ बेसिक बातों को हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हमने ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि सिबिल जो स्कोर है आपका वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ऐसे क्या क्या कारण होते हैं जिनके कारण कि आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों हम ऐसे उपाय या ऐसे बातों को भी डिस्कस करेंगे जिससे कि आप अपना गिरा हुआ सिबिल स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिबिल की सीरीज में दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि सिबिल स्कोर है किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, सिबिल स्कोर डाउन होने के क्या क्या कारण, क्या क्या रीज़न होते हैं और कैसे आप अपना जो डाउन हुआ सिबिल स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और कैसे आप अपना एक अच्छा और हेल्दी सिबिल स्कोर है उसे मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सिबिल स्कोर किसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपको पता है सिबिल स्कोर 300 से लेके 900 तक होता है। 300 से 550 बहुत ही बेकार माना जाता है, 550 से 650 एवरेज रहता है, 650 से 750 गुड अच्छा माना जाता है और 750 से जो ऊपर सिबिल स्कोर होगा दोस्तों वो एक्सीलेंट माना जाता है, मतलब आपको कोई भी दिक्कत आने की संभावना नहीं रहती है। तो सिबिल स्कोर किसके ऊपर डिपेंड रहता है दोस्तों, पास्ट परफॉर्मेंस, जैसे आपका पुराना रिकॉर्ड क्या है, रीपेमेंट एंड डिफ़ॉल्ट, कितने आपने टाइम पर पेमेंट की है, कितनी बार आपने डिफ़ॉल्ट किया है। मतलब दोस्तों जैसे हम किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं कि इस व्यक्ति का नेचर कैसा है, व्यवहार कैसा है, ये कैसे लेन देन करता है, वैसे ही दोस्तों ये हमारा सिबिल होता है कि हमने जो पहले लोन लिए थे वो टाइम पर भरे या नहीं भरे हैं या कितने हमने डिफ़ॉल्ट किए हैं, उनके ऊपर ये सिबिल स्कोर आपका डिपेंड करता है। इसके बाद में दोस्तों क्रेडिट मिक्स एंड ड्यूरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्रेडिट मिक्स मतलब कितना सिक्योर्ड लोन है, कितना अनसिक्योर्ड लोन है, कितना क्रेडिट कार्ड है आपका, इन सभी का एक तो मैटर करता है दोस्तों, और दूसरा ड्यूरेशन भी है कि कितने टाइम के लिए आपने लोन लिया है, इसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। इसके बाद में तीसरा जो फैक्टर है वो लीवरेज होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ टोटल क्रेडिट जिसे बोलते हैं। मतलब लेट्स सपोज आपके पास क्रेडिट कार्ड कोई 5 लाख रुपए का है, उसमें से आप हर महीने 5 लाख रुपए उठा लेते हो, या 1 लाख का है तो 90,000 80,000 रुपये आप उठा लेते हो, तो वो ज़्यादा उठाते हो तब भी आपका सिबिल स्कोर थोड़ा डाउन हो सकता है। और थोड़े बहुत कुछ और भी फैक्टर होते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो सिबिल स्कोर, और जैसे मैंने बताया दोस्तों क्यों गिरता है, डिफ़ॉल्ट ऑन लोन रीपेमेंट, आपने टाइम पे लोन नहीं भरा है, उसने कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है दोस्तों कि आपके पास पैसा नहीं है, या आपने जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल भरना था वो टाइम से नहीं भर पाए हो, वो मिस हो गया है। और कई बार क्या होता है दोस्तों, आपका कोई डिस्प्यूट चलता है, जैसे मान लो क्रेडिट कार्ड में जब आपने बनवाया तो उन्होंने बोला कि कोई खर्चा फालतू में नहीं लगेगा, बाद में उन्होंने लगा दिया, तब आप कंपनी से और आपका डिस्प्यूट चल रहा है कि भाई ये खर्चा हटाओगे तभी मैं भरूंगा, नहीं तो नहीं भरूंगा, लेकिन आपका सिबिल स्कोर दोस्तों वहाँ पर ख़राब हो जाता है। इसके बाद में हाई अमाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, जैसे क्रेडिट मिक्स की हमने बात की थी कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन होते हैं दोस्तों, जैसा लोन जिसमें कोई गिरवी नहीं रखी हमने, जैसे क्रेडिट कार्ड होते हैं। इसके अलावा दोस्तों पर्सनल लोन जिसे कि पीएल बोलते हैं, सैलरी एम्प्लॉयड वगैरह को ये ज़्यादा देते हैं, उसमें भी कोई ये गिरवी या मॉर्गेज कुछ नहीं रखते हैं। तो पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास ज़्यादा है तब भी आपका सिबिल स्कोर थोड़ा नीचे आने की संभावना रहती है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन लिमिट, जैसे मैंने डिस्कस किया था 1 लाख की लिमिट है तो पूरा का पूरा आप हर महीने 1 लाख रुपये आप उठा रहे हो क्रेडिट कार्ड से, तो ये भी एक अच्छा साइन नहीं है, ये भी आपका जो सिबिल स्कोर है वो डाउन करने की संभावना इसमें भी बनी रहती है। इसके बाद में दोस्तों एक ये भी मेन जो फैक्टर रहता है आपका सिबिल स्कोर डाउन होने में, मोर इंक्वायरी इन शॉर्ट टाइम। आपने किसी एक बैंक से क्रेडिट कार्ड या कोई लोन के लिए अप्लाई किया, उन्होंने आपका मना कर दिया, किसी भी कारण से हो सकता है, तो आप फिर दूसरे बैंक में चले गए, फिर तीसरे बैंक में चले गए, या एक ही बैंक में बार बार आपने अप्लाई करवाया है, तब क्या होता है दोस्तों, ऐसा लगता है सिबिल वालों को कि ये व्यक्ति बार बार इंक्वायरी करवा रहा है, पता नहीं क्या इसको ज़रूरत है, तब भी आपका सिबिल स्कोर डाउन हो सकता है। इसके बाद में इन द केस ऑफ जॉइंट लोन, अगर 2 जनों ने इकट्ठा लोन ले रखा है दोस्तों, जैसे कि घर में भी ले लेते हैं, या आप कई बार बैंकर के ऊपर डिपेंड करता है, ये हस्बैंड वाइफ को भी जॉइंट लोन दे देते हैं, मदर फादर को भी दे देते हैं, बाप बेटे को भी दे देते हैं, तो उसका जो स्कोर है वो जॉइंट लोन के मैटर पर भी दोस्तों आपका डिपेंड करेगा। जॉइंट लोन ले रखा है आपने 2 जनों ने, आप अपना हिस्सा उस दूसरे के नाम दे रहे हो कि वो भर देगा, लेकिन वो नहीं भर रहा है दूसरे वाला जो आपका जॉइंट होल्डर है, तब भी दोस्तों आपका सिबिल स्कोर है वो बिगड़ जाएगा। इसके बाद में गारंटर इन लोन, बहुत सारे केस में दोस्तों हम देखते हैं कि दोस्त होता है या कोई जानकार होता है, वो बोलता है कि मैंने एक लोन लेना है, एक साइन कर दीजिए, आप गारंटी दे दीजिए इस लोन में कि कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो दोस्तों वो गारंटर जब होता है, आजकल गारंटर की केवाईसी करवाते हैं तो वो गारंटी दे देता है। जब वो व्यक्ति जिसने लोन लिया है वो टाइम पर नहीं भर पाता है, कुछ भी डिफ़ॉल्ट करता है, तो उसका तो जो दोस्तों है सिबिल खराब होगा ही होगा, लेकिन साथ में जो गारंटी, जिस व्यक्ति ने गारंटी दी है उसका सिबिल स्कोर भी डाउन हो जाता है।
इसके बाद में अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर वगैरह हैं, किसी फर्म में पार्टनर हैं, किसी ट्रस्ट जो ट्रस्ट होती है उसके अंदर आप ट्रस्टी हैं और वो कंपनी या फर्म या ट्रस्ट है जो वो लोन को डिफ़ॉल्ट करती है, तो जहाँ पर आप पार्टनर हैं, गारंटर हैं या ट्रस्टी हैं, तो दोस्तों वहाँ पर उस कंपनी ट्रस्ट का जो फर्म का तो जो सिविल स्कोर है वो डाउन होगा, बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, लेकिन आपका भी वहाँ पे बिगड़ जाएगा एज ए आप पार्टनर गारंटर हैं वहाँ पर हैं तो। इसके बाद में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपके सिविल स्कोर में दिखाई दे रही है। लॉकडाउन के बाद में बहुत सारे ऐसे केस आए हैं दोस्तों, जिसमें एक व्यक्ति आता है बैंक में लोन लेने के लिए जाता है, तो बैंक वाले बोलते हैं आपके नाम से तो पहले से ही लोन चल रहा है। वो बोलता है सर मैंने तो ये लोन लिया ही नहीं है, क्योंकि एक ही नाम का व्यक्ति जो होता है उसके दूसरे नाम पे वो जो लोन है वो सिविल वाले रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इस मैटर पे हमें क्या करना है, हमें सिविल कंपनी में डिस्प्यूट रेज करनी होती है कि सर ये मेरा लोन नहीं है, कृपया मेरे सिविल से हटाया जाए। इसके बारे में भी हम आने वाली वीडियोज़ में विस्तार से प्रैक्टिकल आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपकी सिविल में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है या गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसको भी आप सही करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ टू इम्प्रूव सिविल स्कोर। आप अपने सिविल स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, जो अगर डाउन है तो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई लोन है या नहीं है, आपको अपना क्रेडिट रिपोर्ट साल में एक बार ज़रूर चेक करना ही करना है। साल में एक बार आपको अपना सिविल स्कोर ज़रूर चेक करना है। सिविल की साइट पर दोस्तों तो क्या होता है, अगर आप एक बार आईडी बना लेंगे तो उसी दिन का सिविल स्कोर दिखाएगा। उसके बाद में अगर आपको अपडेटेड दिया, रिफ्रेश करना है, तब आपको वहाँ पे वो चार्जेस मांग लेते हैं, पेमेंट मांग लेते हैं। तो हम आपको आने वाली वीडियो में एक फ्री का मेथड बताएंगे जहाँ पे अपना आप लेटेस्ट अपडेटेड सिविल स्कोर है, सिविल रिपोर्ट है, प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों अगर उसके अंदर आपको साल में एक बार आप चेक करते हो, कोई कमी नहीं है वहाँ पे तो अच्छी बात है। अगर कोई कमी पेशी दिख गई है, ऐसी कोई चीज़ दिख गई है जो आपकी नहीं है, तो आपको डिस्प्यूट रेज करना है। इसके बाद में दोस्तों आपने जो भी लोन लिया है उसकी जो किस्त होती है, टर्म लोन दोस्तों बोलते हैं, टर्म लोन की किस्तें बनती हैं। अगर आपकी किस्त आपकी टाइम पर ड्यू हो रही है तो उसे ज़रूर भरनी है आपको। अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपका सिविल स्कोर बिगड़ जाएगा। इसके बाद में क्रेडिट कार्ड का जो बिल है दोस्तों वो आपको टाइम से भरना है और आपको फुल भरना है, न कि आपको उसकी अमाउंट ड्यू, मिनिमम अमाउंट ड्यू एक होती है। 3 तरह की अमाउंट होती है दोस्तों जब आप क्रेडिट कार्ड का जब बिल भरेंगे, टोटल अमाउंट ड्यू, मिनिमम अमाउंट ड्यू या अदर अमाउंट, तो आपको फुल अमाउंट जो होती है, टोटल अमाउंट वो भरनी है। इसके बाद में दोस्तों पे बिल इंस्टॉलमेंट एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर ड्यू डेट। जैसे कि आपकी जो बिल है क्रेडिट कार्ड का 1 तारीख से 30 तारीख का यूज़ करते हो, तो अगली 1 तारीख को जैसे बिल आपका ड्यू हो जाता है और उसको 15 तारीख तक भरना होता है फॉर एग्जांपल, तो आप 1, 2, 3, 4 तारीख को ही भर दीजिए, 15 तारीख का वेट मत कीजिए। अगर एक भी दिन लेट हो जाता है तो आपका सिविल स्कोर वहाँ पर बिगड़ सकता है। इसके बाद में दोस्तों कई बार क्या होता है, आप भूल जाते हैं कि कैसे कैसे हमें लोन भरना है या क्रेडिट कार्ड की मेरे को किस्त भरनी है। तब आपको टर्म लोन के मामले में तो क्या होता है, ऑटो डिडक्ट की फैसिलिटी हमें मिल जाती है, लेकिन आप अपने बैंक से, मोस्टली बैंक है वही क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, तो उस क्रेडिट कार्ड से आप अपना बैंक है वो अटैच कर लीजिए और वहाँ पे ऑटो डेबिट की फैसिलिटी को इनेबल कर दीजिए। मतलब आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है वो टाइम पर अपने यहाँ भी बैंक से कट जाएगा, जिससे कि आपको अगर टाइम से नहीं भर पाएंगे तो वो टेंशन आपकी नहीं रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपके किसी कंपनी से फ्रॉड, किसी क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड होकर किसी व्यक्ति ने यूज़ कर लिया है, आपका वो पेमेंट ही नहीं है, आपके चार्जेस फालतू में लगा दिए हैं, तो वो सेटलमेंट होने में उसमें क्या होता है, टाइम लग जाता है दोस्तों। आप बोल रहे हो ये मैं खर्चा नहीं दूंगा, कंपनी वाली बोल रही है सर ये खर्चा तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इस मामले में क्या होता है, आपको वहाँ पे जो अपना ये जो झगड़ा चल रहा है, डिस्प्यूट, उसको सेटल करना है एज सुन एज पॉसिबल, और उसको जो भी अमाउंट है दोस्तों जो एग्रीड करते हैं दोनों, उसको आपको पे कर देना है। मतलब आपको झंझट में नहीं पड़ना है, इस कारण आपका जो डिस्प्यूट के कारण आपका पेंडिंग अमाउंट लंबा नहीं रखना है आपको। इसके बाद में अनसिक्योर्ड लोन है वो कम रखना है। मैंने फिर बताया था क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन होते हैं वो आपके अनसिक्योर्ड होते हैं, मतलब कोई गिरवी वहाँ पे नहीं रखी जाती है, मॉर्गेज नहीं होता है, तो आपको वहाँ पे टोटल लोन का 20% या उससे कम ही रखना है। अगर आपने 5 लाख का लोन लिया हुआ है तो 1 लाख रुपये आपका या तो पर्सनल लोन होना चाहिए या क्रेडिट कार्ड की अमाउंट होनी चाहिए। और एक छोटे टाइम के पीरियड में आपको ज़्यादा लोन नहीं लेने हैं। जैसे मान लो दोस्तों आजकल क्या होता है, बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई है जिसमें कि आप
5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपये का इंस्टेंट लोन अपने खाते में पाइए। तो आपको अपनी ज़रूरत के लिए ऐसा नहीं करना है कि बार बार आपको ये लोन लेना है। एक बार आप लोन ले लीजिए, जो बड़ा लोन ले लीजिए, लेकिन आपको बार बार ऐसा नहीं करना है। इसके बाद में डोंट शो क्रेडिट हंग्री बिहेवियर, मतलब आपको जितनी आपकी अमाउंट है, आपकी लिमिट है, उसको यूज़ नहीं करना है। पूरे को पूरा तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। जैसे आपने यूज़ कर लिया, भर दिया, फिर यूज़ कर लिया, मतलब बार बार उसको आपने यूटिलाइज़ नहीं करना है। अगर ज़रूरत है तभी उसको यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ वो लिमिट आपकी पड़ी रहने दीजिए। तो इन चीज़ों का दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में एक दो चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे। यूज़ लेस देन 30% ऑफ क्रेडिट लिमिट। जैसे मैंने फिर बताया था, अगर 1 लाख का क्रेडिट कार्ड आपका बना हुआ है तो आपको पूरा का पूरा यूज़ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो अलग बात है, अदरवाइज़ आपको 30-40% ही उसकी अमाउंट यूज़ करनी है। इसके बाद में EMI शुड बी 40% ऑफ मंथली सैलरी। अगर आपकी दोस्तों 10,000 रुपये की सैलरी आती है, तनख्वाह आप कमाते हो, तो 4,000 रुपये से ज़्यादा की आपकी किस्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके बाकी भी खर्चे रहते हैं। तो इस हिसाब से आपको जो अपनी EMI सेट करनी है। और आजकल क्या देखा जाता है दोस्तों, 5-5, 4-4, 3-3 क्रेडिट कार्ड जो बंदे यूज़ करते हैं, क्या होता है दोस्तों, सभी में चार्जेस लगते हैं, सभी में AMC लगता है। कई बार क्या होता है, हम किसी कार्ड को देखना भूल जाते हैं, उसमें क्या बैलेंस रह गया है, तो आपका क्या होता है, एक भी कार्ड मिस हो गया तो आपका वो जो सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा कार्ड नहीं लेने हैं, 1 या 2 कार्ड ही ले लीजिए जो आपको अच्छा बेनिफिट देते हों, जो हर जगह चलते हों और जो ज़्यादा डिमांड में हो। जैसे कि वैसे तो नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन HDFC का भी जो बिग बिलियन सेल आई थी इसकी, अमेजोन की, वहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा था। या आप ICICI का जो क्रेडिट कार्ड लेते हैं उसमें भी अमेजोन पर आपको कैशबैक ज़्यादा मिलता है। इसके बाद में दोस्तों आपको क्रेडिट कार्ड का जब भी आपका बिल ड्यू होगा तो आपको फुल अमाउंट भरनी है, न कि आपको मिनिमम ड्यू भरना है। मिनिमम ड्यू तो सिर्फ आपको दोस्तों ब्याज से या किसी अमाउंट से बचा देगा, लेकिन फिर भी आपका ओवर ड्यू तो वो अमाउंट हो जाएगा। इसलिए आपको क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा फुल अमाउंट में भरना है। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई है तब आप मिनिमम ड्यू भरिए, अदरवाइज आपको फुल अमाउंट ड्यू भरना है। हो सके तो आपके पास पैसा नहीं है तो किसी से पकड़ के भर दीजिए दोस्तों, किसी व्यक्ति से, दोस्त से, रिलेटिव से, ताकि आपका सिविल स्कोर ना ख़राब हो और फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके बाद में दोस्तों, अगर आपको क्रेडिट कार्ड जैसे मैंने बताया था बंद करवा लेने आपको, तो आपको जो ओल्डेस्ट आपका क्रेडिट कार्ड है, पुराना है, वो आपको रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि उसमें क्या होता है दोस्तों, आपकी जो लिमिट है वो भी वो बढ़ाते रहते हैं टाइम टू टाइम। अगर आप यूज़ करते हो और साथ में आप उसको टाइम से भी रीपे कर रहे हो, तब क्या होगा, आपका वो सिबिल स्कोर इंप्रूव करने में भी हेल्प करेगा। और साथ में जो फालतू के कार्ड हैं, नए नए कार्ड बने हैं, उनको आप बंद करवा सकते हैं। इसके बाद में अगर आपका सिबिल स्कोर लो हो गया है किसी भी कारण से, कि आपको कोई बैंक ना तो क्रेडिट कार्ड दे रहा है या ना लोन दे रहा है, तब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, क्रेडिट कार्ड अगर आपने बनवाना है तो आपको किसी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी वहाँ पे कंपनी वालों को या बैंक को, कि आप अपना जो टाइम पे बिल भरते रहेंगे। तो उसके लिए आप अपनी FD के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं, गोल्ड को गिरवी रख सकते हैं, LIC, म्यूचुअल फंड, शेयर्स वगैरह को वहाँ पे मॉर्गेज रख सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस मामले में आपका वो सिविल स्कोर चेक नहीं करते हैं। सिविल स्कोर तो इसलिए चेक करते हैं ताकि वो इस बंदे को देख पाएँ कि ये बंदा कैसा है, टाइम से लोन भरेगा या नहीं भरेगा। और सिक्योरिटी जो गिरवी रखते हैं या मॉर्गेज रखते हैं, उसके अंदर तो आपने उसको FD दे दी है या कुछ गोल्ड या कुछ अमाउंट ऐसी चीज़ गिरवी रख दी है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरेंगे, पर्सनल लोन नहीं भरेंगे, तो ये आपका जो है इसको बेच करके अपना जो बिल है वो भर लेंगे। तो इसलिए मतलब आप अपना इसके अगेंस्ट भी ले सकते हैं अपना लोन वगैरह, और उससे आपका जो सिबिल स्कोर इंप्रूव करवा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट FD, जैसे मैंने बताया था, FD करवाओ आप इतने रुपए की, 20,000 की, और आपको 20,000 का हम क्रेडिट कार्ड दे देंगे। ऐसा भी दोस्तों देखने में दिया जाता है। और आपका अगर कोई जॉइंट लोन है या आपने कहीं पे गारंटी दे रखी है, आपने 2 से ज़्यादा जनों ने कोई लोन ले रखा है, तो उस लोन को आपने टाइम टू टाइम देखना है कि भाई वो लोन टाइम पे भर रहा है नहीं भर रहा है। अगर आपने कहीं गारंटी दे रखी है तब भी आपको पता करना है कि वो व्यक्ति जो है जिसकी आपने गारंटी दी है टाइम पे लोन भर रहा है नहीं भर रहा है, क्योंकि वो लोन नहीं भरेगा तो उसका सिबिल स्कोर तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, साथ में आपका सिबिल स्कोर भी दोस्तों वो है ख़राब हो सकता है। तो कितना टाइम लगता है सिबिल स्कोर अगर आपका ख़राब हो चुका है, वो हम आने वाली वीडियो में बताने वाले हैं कैसे आप सही कर सकते हैं। तो नॉर्मल दोस्तों 3, 4, 5 महीने से लेकर 8 महीने का टाइम में सिबिल स्कोर मांगते हैं। और आपको कोई डिस्प्यूट जैसे सिबिल स्कोर कंपनी को बोलना है कि सर ये मेरा सिबिल सही नहीं है, ये किसी और का है, तो आपको 30 डेज़ के अंदर वो है आपका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देते हैं। इसके बाद में कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आपने पहले कभी लोन ही नहीं लिया है, ना क्रेडिट कार्ड लिया है, तो आपका सिबिल स्कोर क्या होगा। उस मामले में दोस्तों आपका जो सिबिल स्कोर नहीं होता है, वो सिबिल स्कोर या तो नो हिस्ट्री NH के नाम से आएगा या -1 के नाम से आएगा।
तो ये एवरेज न्यूट्रल कंडीशन होती है, मतलब ना तो आप अच्छे हो ना बुरे हो, उन्हें पता ही नहीं है ना आपने पहले लोन लेकर के टाइम से भरा है कि नहीं भरा, क्योंकि पहले आपने कभी लोन लिया ही नहीं है। तो इस मामले में भी दोस्तों आपको लोन वो मिल भी जाता है, कई बार नहीं भी देते हैं। तो इट कैन आल्सो गिव यू लोन और क्रेडिट कार्ड, तो मतलब ये भी आपको लोन या क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं। इन फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड, सैलरी, इनकम और एफडी अगेंस्ट, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, एक बार पहली बार आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह बनाने में दिक्कत आती है। उसमें क्या देखते हैं कंपनी, या तो आपका जिस बैंक में करंट सेविंग या करंट अकाउंट चल रहा है उसमें अच्छा लेन देन आप कर रहे हो तब या तो वो दे देते हैं, या आप अपनी सैलरी इनकम को बेस बना करके सैलरी स्लिप दे करके फॉर्म 16 दे करके बनवा सकते हो, या आप वहाँ पर आप अपनी एफडी उनको दे सकते हो कि सर ये मेरी एफडी है और इसके अगेंस्ट में मुझे क्रेडिट कार्ड दे दीजिए। एक बार आपका क्रेडिट कार्ड बन जाता है तो बाद में लाइन लग जाती है, किसी भी कंपनी में आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे तो आपका मना नहीं होता है। तो ये चीज़ें थी जिससे कि आप अपना सिबिल स्कोर कैसे डाउन होता है वो पता कर सकते हैं और कैसे आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने जो सिबिल स्कोर को किन किन कारणों से नीचे गिर सकता है उन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, और ऐसे उपाय भी हमने बता दिए हैं जिनको कि आप ध्यान में रखें तो अपना गिरा हुआ सिबिल स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपका रह जाता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख दें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दें इस ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन को। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।